हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि रक्त परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? हमारे शरीर में हो या किसी भी जीव जंतु के अंतर्गत बॉडी से लेकर पूरा हार्ट तक या हार्ट से लेकर पूरा बॉडी तक यानी कि रक्त का परिवहन करना ही क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि इसको रक्त परिसंचरण कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। इसमें शरीर का जो पार्ट होता है, जैसे कि आप आर्टरी कहते हैं, वेंस कहते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, ब्लड को सर्कुलेशन करने में मदद करता है, यानी कि धमनी और सिरा। इसके पहले से थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है कुछ अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, ओपन ब्लड होते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? बॉडी के वैसा अंग जिसमें उसका बॉडी का प्रोटेक्शन जो होता है ऊपरी हिस्सा से होता है, यानी उसका ऊपरी हिस्सा से क्या होता है, उसका बोन यानी कि हड्डी से ढका हुआ रहता है। उनके मांसपेशियों में ब्लड का फ्लो होता है, यानी उसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नली नहीं होते हैं। जैसे कॉकरोच को चाहे घोंघा को मारिएगा या कूचिएगा तो उसका ब्लड का जो फ्लो होता है क्या एकदम तेजी से प्रेशर में बहता है? नहीं ना बहता है। इस कॉकरोच को मारिएगा तो सिर्फ इसमें रिसाव होता है। तो इन लोगों में नलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए ब्लड का प्रेशर काफ़ी तेज़ी से नहीं होता है, एकदम फ्लो नहीं करता है। जबकि हम लोगों में जब ब्लड कटता है तो एकदम इतना तेज़ी से बहता है कि क्या बताएं। मुर्गा के गर्दन को काटने पर ब्लड बहुत तेज़ी से निकलता है, लेकिन उसके पंखों को काटने पर ब्लड एकदम धीरे धीरे निकलता है। समझाया? तो ये ओपन ब्लड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कॉकरोच आते हैं, घोंघा आते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है नलिकाएं नहीं पाई जाती है, सिर्फ इसमें रिसाव होता है। ब्लड में ब्लड का रिसाव होता है, तेजी से नहीं बहता है, यानी कि इनका कवर जो होता है, यानी कि सुरक्षा कौन देता है? इनके ऊपरी वाला हिस्सा ही देता है। और इनके मांसपेशियों के अंदर जो होता है बिना नलिकाएं के ब्लड सर्कुलेशन करता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? यानी कि बंद रक्त परिसंचरण, इसको बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण। यानी ये जो होता है जो शरीर के अंदर जो होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम लोग में नलिकाएं पाई जाती है, भेड़ बकरी में नलिकाएं पाई जाती हैं, और शरीर के अंदर होता है। उनका नस काट दीजिएगा तो काफ़ी तेज़ी से ब्लड फ्लो करने लगता है। तो हम लोग इसके अंतर्गत आ जाएंगे जो भी जीव जंतु जिसका नस जो काटने पर ब्लड काफ़ी तेज़ी से निकलता है उसे हम क्लोज ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण। समझ आया? अब देखिए मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे कि मछली हो गया, मछली को यहाँ काटिएगा तो उतना तेज़ी से नहीं ब्लड बहता है, लेकिन मतलब कि उतना क्या तेज़ी भी ज़्यादा से नहीं। आप पूंछवा पकड़िएगा तो एकदम नहीं, यानी इनका धीरे धीरे ब्लड का जो मतलब बहने का जगह होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी इधर थोड़ा ज़्यादा होगा इधर कम होता है। समझ आया? तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसे मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी इसमें थोड़ा सा तेजियों से रिसा होगा और धीरे धीरे तनी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे कम होता है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा खून यहाँ निकलेगा और यहाँ थोड़ा कम निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। हम लोगों में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, कॉकरोच या घोंघा में ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसको कतनो किचार मिचार दीजिएगा, मार दीजिएगा, रिसावे होगा, ब्लड फॉलो नहीं होगा। समझ आया? तो ये क्या कहलाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे जी ने किया था। हम लोग समझेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी का मतलब होता है जहाँ ब्लड माने बहता है, यानी कि जिस नली के द्वारा ब्लड बहता है उस नली को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तहत पर आपको देखा जाए तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये इस पाइप को ही क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी मतलब ब्लड वेसल्स, पाइप को नहीं कहते हैं। पाइप जैसा जो नसें निकले रहती हैं हमारे शरीर में उसे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। और ये पाइप के अंदर जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, जो जगह देख रहे हैं, इसको नलिकाएं कहते हैं। इस नली का नाम है ल्यूमेन। क्या नाम है? ल्यूमेन नाम है। यानी इस ल्यूमेन के अंदर, इस नली के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इन नलिकाओं को पतला कर देता है, जिसके चलते पतला हो जाने से ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से नहीं हो पाता है, तो ये फटने का चांस रहता है और हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। तो जब भी हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होगा तो समझ लीजिए ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है तो वो नस फटने के चलते हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। समझ गए?
तो ये किसका काम रहता है, इसमें आर्टरी और वेंस का काम रहता है। तो ब्लड का पहुंचाना यानी कि हार्ट से बॉडी तक पहुंचाना आर्टरी का काम। आर्टरी माने धमनी, यानी हार्ट से ब्लड को पूरा बॉडी में पहुंचा देता है कौन, धमनी पहुंचा देता है, आर्टरी पहुंचा देता है। अब इसमें जो ब्लड फॉलो करता है वो 120 के स्पीड से फॉलो करता है। इसका प्रेशर जो होता है 120 के स्पीड से ये फॉलो करता है। और इसका जो मतलब कि थिकनेस होता है वो मोटा होता है। जहाँ ये दिखता है ना वो शरीर के डीप भाग में है, अंदर वाले भाग में, जिसमें 120 के स्पीड से यानी कि धमनी में जिसमें 120 के स्पीड से ब्लड फॉलो करता है वो तो आर्टरी कहलाता है। वो थोड़ा सा मोटा होता है और मोटा होने के साथ साथ ये बॉडी के डीप भाग में रहता है, जिसके चलते ये इसको सुरक्षा प्रदान होता है। और ये इसमें कोई वाल्स नहीं लगा होता है। वाल्स मतलब समझते हैं, जैसे चापाकल में आप चलाते हैं तो उसमें वाल्व रहता है। काहे रहता है, क्योंकि उसका ब्लड जो पानी का जो प्रेशर होता है ऊपर तो आ जाता है लेकिन उसको जाने का चांस रहता है नीचे की तरफ, इसलिए हम लोग वाल्व लगा देते हैं ताकि फिर वो जाए नहीं। साइकिल में देखते हैं ना जो कहते हैं छुछी लगा हुआ है, उसमें भी वाल्व लगा रहता है। काहे, क्योंकि हवा तो चल जाएगा लेकिन निकले नहीं। तो वाल्व क्या होता है ना, वो प्रेशर कम होने के चलते वाल्व लगाना पड़ता है। तो भगवान इसमें जो है बड़ी बुद्धिमानी लगाए हैं, वाल्व्स नहीं दिए हैं। काहे, क्योंकि इसका इतना ना प्रेशर रहता है कि इसमें वाल्व की जरूरत नहीं है। अब देखिए मोटर वाला पानी जो होता है ना, जैसे मोटर को चालू करते हैं तब इतना तेजी से पानी आता है कि उस जगह पर वाल्व की जरूरत है नहीं ना, पानी रिटर्न होने की जरूरत नहीं जब तक मोटर बंद करेंगे नहीं। लेकिन चापाकल में चला देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं तो पानी फिर नीचे चल जाता है जब वाल्व खराब हो जाता है। तो उसी तरह ये आर्टरी होता है, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि ये सीरा में पाया जाता है। सीरा में इसलिए होता है क्योंकि उसका ब्लड का जो स्पीड होता है वो कम होता है, बताएंगे आगे। इसका जो थिकनेस होता है वो थिकनेस का मतलब ये मोटा होता है, मोटा, इसमें काफ़ी स्पीड से जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, रेड रहता है, यानी कि ये जो धमनी है उसका कलर रेड होता है। इसमें प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त के मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। ऑक्सीजन के मिलाता है, हम लोग मिलाते हैं, यही फेफड़ा, लंग्स जो होता है, लंग्स का काम है इसको शुद्ध बनाना, ठीक है। यानी कि हार्ट जो होता है ये दिले वाला बना देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में, हार्ट इसके पास भेज देता है कि जाओ लेकर आओ क्या, ऑक्सीजन लेके, और ये पूरा बॉडी में फिर भेजता है। जैसे ये भेजता है तो वो शुद्ध होता है। लेकिन जो नस इसको इतना दूर भेजने के लिए भेजता है वो होता है फुसफुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इतना दूर जो होता है ना वो अशुद्ध रक्त रहता है, यानी कि आर्टरी में ही अशुद्ध रक्त बहता है इतना दूर मात्र। एग्जाम में पूछ देता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं यानी कि फुसफुस धमनी में ब्लड कैसा बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि पूरा जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। लेकिन इतना दूर जो होता है क्योंकि इसको तो ऑक्सीजन लाना है, इतना दूर तो ऑक्सीजन इसमें रहता नहीं है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो तो अशुद्ध रहेगा, यानी कि इम्प्योर रहता है। और फिर ये दे देता है तो ये शुद्ध बन जाता है, पूरा ये बॉडी में भेज देता है। तो हार्ट से बॉडी तक ब्लड को भेजना किसका काम है, धमनी का काम है। समझ गया। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जब इसको ऑक्सीजन को लाने के लिए ब्लड को भेजता है, उस स्थिति में इसमें ऑक्सीजन नहीं रहने के चलते इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और ये फिर भेज देता है पूरा बॉडी में, तो शुद्ध रक्त बहने लगता है। ठीक इसके विपरीत जो होता है वेन होता है, यानी कि सीरा होता है। इसका काम है जैसे कि हार्ट से पूरा बॉडी में ब्लड को भेजता है, हार्ट से पूरा बॉडी में धमनी भेजता है। अब ये ब्लड गया तो उधर से रिटर्न होने के लिए भी चाहिए ना। अब गेंदा को आप फेंकते हैं तो जितना स्पीड से फेंकते हैं उतना स्पीड से आता है, नहीं आता है, वो धीरा हो जाता है। तो ब्लडवा तो पूरा जाता है स्पीड से, लेकिन वापस टकरा के आता है क्या चीज़ में, सीरा में आता है, वेन में आता है। और वेन जो होता है ना बॉडी से हार्ट तक भेजने में मदद करता है, काची को, ब्लड को बॉडी से हार्ट तक ब्लड को भेजने में किसका काम है, वेंस का काम है। और ये जो वेंस का प्रेशर होता है ना 80 के स्पीड से आता है, यानी कि कम आता है, जिसके चलते इसमें वॉल लगा रहता है। वॉल समझते हैं ना, अभी बताएं वॉल, क्योंकि ये 80 के स्पीड से आ रहा है और आने के समय इसके तो स्पीड कम है और इसमें वॉल नहीं लगा रहेगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए भगवान बड़ा चालाकी काम किए, इसमें वॉल लगा दिए और फिर इधर से 120 से ये मारता है और फिर सबको खींच ले किसके पास भेज देता है, हार्ट के पास भेज देता है। तो इनका काम ठीक है इसमें, इसीलिए इसमें वॉल लगा रहता है कि तू जाएगा कहाँ, यानी कि 80 के स्पीड से आ रहा है तो धीरा रहता है तो इसको जाने का चांस रहता है। इसलिए भगवान इसमें वॉल लगा दिए कि फिर से आएगा जो नेक्स्ट स्पीड वाला, फिर इनको ले चल जाता है हार्ट के पास। समझ में आया। तो इसीलिए इसमें वॉल रहता है।
ये जो होते हैं ना स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, इसी में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। ये यानी स्किन के ज़्यादा नीचे भी नहीं, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, जो हम लोग नस या पानी को चढ़ाते हैं इसी में चढ़ाते हैं। ये पतला होता है, देखने में ब्लू होता है कलर, और इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। तो अशुद्ध का मतलब क्या है? ऑक्सीजन नहीं बहता है। जिस तरह से हम लोगों का लंग्स होता है यानी कि फेफड़ा होता है, वो ब्लड क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है ब्लड, तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने में भी तो मदद करता है। तो ब्लड तो चल गया, लेकिन उधर से क्या रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो ऑक्सीजन गए तो शुद्ध कौन भेजेगा? धमनी। आया सीरा के द्वारा, उसमें क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। समझे ना? तो ये वेन का काम है, सीरा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ना, इसीलिए अशुद्ध है। समझ गए? तो इसी में लिए ये अशुद्ध इसको बोला जाता है। अब भली भांति आर्टरी यानी कि धमनी और सीरा में अंतर समझ गए होंगे। एग्जाम में इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए तनी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझ गए थे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। हार्ट से जब पूरा ब्लड में भेजता है उसे धमनी कहते हैं। हार्ट से ब्लड में नहीं, हार्ट से पूरा बॉडी में भेजता है तो उसे धमनी कहते हैं। अब बॉडी से हार्ट में जब ब्लड आता है तो उसे क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं, यानी कि वेन कहते हैं। या आप ये समझ गए होंगे। तो हमारे बॉडी में ये सिस्टमेटिक तरीके से हर एक आदमी में चलते रहता है। आप ओपन ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, आप भली बात इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किसका एग्जाम्पल कौन होता है। हम लोग ओपन के अंतर्गत नहीं आते हैं, हम लोग क्लोज के अंतर्गत आते हैं। ओपन के अंतर्गत कौन आते हैं? तो वो जितने भी जीव जंतु होते हैं जिसका बॉडी का सिर्फ ऊपरी से प्रोटेक्शन मिलता है, घोंघा, तेलचट्टा यानी कि सीप, जितना सब देखते हैं ना, ये सब आपको किसके अंतर्गत आता है? ओपन के अंतर्गत आता है। क्लोज के अंतर्गत हम लोग हो गया, भेड़ बकरिया हो गया, जिसमें मोटा मोटा नलिकाएं होते हैं, जिसमें ब्लड का प्रेशर काफ़ी तेजी से होता है, वो सब तो क्लोज में आता है। और मिक्स में कौन सा आता है? जैसे धीरे धीरे ब्लड तनी तेजी से होगा, धीरे धीरे जाके खत्म हो जाता है। अब चिड़िया के पंख को काटिएगा और उसके वो गर्दन को काटिएगा, मछली के गर्दन तक काटिएगा, उसका पूंछ तक काटिएगा, ब्लड का सर्कुलेशन दोनों में अंतर होता है कि नहीं? होता है। धीरे धीरे क्या होता है? फ्लो कम होता है। लेकिन दोनों में यह है ना कि मछली को काटने पर ब्लड कभी भी प्रेशर के साथ नहीं निकलता है, कभी भी प्रेशर के साथ नहीं निकलता है। इसी कारण होता है, इसमें भी मोटे मोटे नसें नहीं पाई जाती है, पतले पतले होता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब अंत में जाके ये कम हो जाता है, यानी कि पूंछ वाला भाग पर ये जाके पतला हो जाता है, जिसके चलते इसमें ब्लड कम होता है। इनके मांसपेशियों में बहुत पतले पतले नसें पाई जाती हैं। समझ गए होंगे इस चीज़ को। आगे हम लोग समझेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है कुछ कैसे तरह से जाता है, किसी तरह से रिटर्न होता है। हाँ, आप देख रहे हैं ना, ये हार्ट है, ह्यूमन्स हार्ट, ठीक है। हार्ट उतना अच्छा से नहीं बताएं, हार्ट आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल्स बताएंगे किस तरह से इसमें से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और किस तरह से आता है, किस तरह से ये पंप करता है, किस तरह से होना चाहिए, बिजिएस्ट अंग है। उसी चीज़ को हम लोग हार्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि इस हार्ट से जो आप ये नसें देख रहे हैं, ये निकलता है और ये आता है तो किस तरह से आता है। सबसे पहले ब्लड जब हमारे हार्ट से जब निकलता है तो अरोटा में पहुँचता है, महाधमनी में पहुँचता है। महाधमनी समझते हैं, यानी कि नसों में जो नस मोटा होता है, जो नस मोटा होता है उसे कहते हैं अरोटा। यानी कि धीरे धीरे नलिकाएं ऊपर से नीचे तक पतला होती चली जाती है। जो सबसे मोटा होती है उसे कहते हैं महाधमनी, इंग्लिश में इसे कहते हैं अरोटा। उसके बाद जो नसें मिलती है धमनीय का पार्ट होता है, लेकिन उससे नस पतला हो जाता है, उसे कहते हैं आर्टरी, जिसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। आर्टरी उसे कहते हैं, जिसे धमनी कहते हैं। तो धमनी में जो ज़्यादा मोटा हो उसे महाधमनी, और जो मिडिल क्लास का जैसे हो उसको धमनी कहते हैं। वही नस जब पतले अवस्था में चल जाए, पतला होता है, उसे कहते हैं छोटी धमनी, आर्टेरियोल कहा जाता है ना। ये छोटी धमनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहाँ से उसके पूरा पतले वाले भाग में चला जाता है, यानी कि एकदम पतला पतला जगह पर, उसको केसिका कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसिका। अब बताइए, स्किन के पार्ट तक चला जाता है, बहुत पतला पतला पार्ट होता है। अब ये भी देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ये पतला हो जाता है। ये हड्डियों वाला ही सब क्या कहता है? धमनी कहलाता है। तो पतला होता है तो उसमें ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम होता है, आके उसमें से टकरा लगता है। उसी से जो होता है उसके बाद से सीरा यानी कि वेंस का निकलता है, और वहाँ से पूरा ब्लड जो होता है वो रिसीव करके कार्बन
डाइऑक्साइड को जाके हार्ट को दे देता है। तो यहाँ से शुरू होता है, जब मोटका नस में से आए तो उसे अरोटा यानी कि महाधमनी, उससे पतला नस में चल जाए सब धमनीय है यानी कि सब आर्टरीय है तो उसे कहते हैं आर्टरी। उससे पतला नस में जाए तो उसे कहते हैं आर्टरियल कहते हैं, छोटी धमनी। उसके बाद जो होता है कैपिलरी में चल जाता है। सबसे अंतिम अगर ब्लड में पूछेगा तो सबसे अंतिम वाला जो स्थिति होता है वो धमनी का, वो कैपिलरी होता है यानी कि आर्टरी का कैपिलरी वाला पार्ट होता है। वहाँ से शुरू हो जाता है सीरा यानी कि वेंस वाला सिस्टम शुरू होता है, बहुत पतले वाले, उसको कहते हैं छोटी सीरा यानी कि वेनलेट्स कहा जाता है। छोटी सीरा शुरू होती है और ऐसे ही ब्लड जो होता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए यानी कि इम्प्योर ब्लड लेते हुए सीधा हार्ट को ये दे देता है। तो इसमें वेनलेट्स के बाद यानी कि छोटी सीरा के बाद सीरा में पहुँचता है यानी कि वेंस में पहुँचता है। वेंस के बाद यानी कि वेनकावा होता है। महासीरा का मतलब वेनकावा यानी कि वेनकावा होते हुए किसके पास पहुंच जाता है, ये बेचारे हार्ट के पास पहुंच जाता है। समझ गए। तो ये हमारे हार्ट में कुछ इस तरह के से रिसाइकल ब्लड में होते रहता है। समझ गए। तो यही सारा प्रोसेस जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में, ये इसी को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। भली बात समझ गए होंगे कि हार्ट जो होता है, हार्ट कैसे काम करता है, पूरा डिटेल्स हम हार्ट में समझेंगे। उसमें किस तरह से जो होता है ब्लड आता है जाता है, कैसे ये इसका पूरा फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तत्काल हम समझा दिए हैं कि जो यहाँ से ब्लड निकलता है उसके नलिकाओं को, नसों को हम लोग समझेंगे। जिस नस के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरा बॉडी पार्ट में पहुँचता है उसे कहते हैं आर्टरी और वेंस कहते हैं। जो मोटे नसें होती हैं, जो काफ़ी मजबूत होती हैं, जिसमें नलिकाएं मोटी होती हैं, उसे आर्टरी कहा जाता है। जो नलिकाएं पतली होती हैं और वो आपको अशुद्ध रक्त लेकर जाके हम हार्ट तक देती है उसे सीरा कहते हैं यानी कि वेंस कहते हैं। जो महाधमनी होता है यानी कि जो आर्टरी होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, 100 स्पीड से होता है। जबकि जो सीरा होता है यानी कि वेंस होता है उसमें 80 के स्पीड से रिटर्न आता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। भली बात इसको आप समझ गए होंगे, इसे एग्जाम में आ सकता है। इसको भी आप मन करे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इससे एग्जाम में बार बार आते रहता है। चलिए ऐसे ही वीडियो में हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो आपको हार्ट के बारे में है। उसमें जो हार्ट बनाएंगे ना वो बहुत बढ़िया से बनाएंगे। समझ गए। तो उसमें आपको सिखा भी देंगे कैसे बनता है। ऐसे ये ख़राब नहीं है, लग रहा है कि बच्चा का दिल है, लेकिन ये भी अच्छा ही है। आप समझ गएंगे कि कैसे ये हार्ट यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन काम करता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।